हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, हमें जितने की ज़रूरत है हमें उतना ही अपने पास रखना चाहिए। अगर हम उससे ज़्यादा अपने पास रखते हैं या उससे कम रखते हैं, उससे हमारा ही नुकसान होता है। दोस्तों, इसी पे मेरी एक छोटी सी कहानी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। एक गांव था, उसमें जो है एक किसान था। वो एक गांव में रहा करता था। उसके पास जो खेत था काफ़ी उपजाऊ था और वो अपने खेतों में खेती किया करता था और जो है शांतिपूर्वक अपने गांव में रहा करता था। वो किसान जो था बहुत ही ज़्यादा सीधा था। उसके जो पड़ोसी थे वो काफ़ी दुष्ट थे। वो उसका खेत जो है उपजाऊ खेत हड़पने के लिए उसे अलग अलग तरीके से परेशान करते थे, जिससे उसका परिवार और वो काफ़ी दिक्कत में रहता था। एक दिन रात में जो है वो अपने परिवार वालों से आपस में बात किया कि अगर हम लोग यहाँ रहे तो इन लोग हमको हमेशा परेशान करते रहेंगे और झगड़े से जहाँ झगड़ा होता है वहाँ कभी विकास नहीं होता है। तो उसने कहा कि हम लोग अपना ये खेत जो है बेच देते हैं और जो पैसा मिलता है हम लोग यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है, वीराना है, वहाँ पे कोई नहीं रहता। हम लोग वहाँ पे खेत खरीद के हम लोग वहाँ पे खेती किया करेंगे और वहाँ जाके बच जाएंगे। तो उसके पूरे परिवार वाले जो है इस बात पे सहमत हो जाते हैं। तो किसान ने कहा कि मैं पहले जाकर उस गांव में मैं अपना जो है खेत मैं देख लेता हूँ, मोल भाव कर लेता हूँ और उसके बाद तब हम लोग जाके वहाँ पे खेती के लिए हम लोग यहाँ पे इसको बेचेंगे और उसके बाद वहाँ पे हम लोग खेत ले लेंगे। लेकिन हम पहले एक दिन वहाँ जाके खेत को देखेंगे और बातचीत करेंगे। अगले दिन वह अपने बेटे को लेकर वो दूसरे गांव गया और वहाँ पे जो वहाँ का मुखिया था वो उससे बात किया। वह मुखिया किसान से बात करने के बाद तुरंत तैयार हो गया और कहा कि यहाँ तो ऐसे ही ज़मीन पड़ी हुई है, तुमको जितनी ज़मीन चाहिए उतनी ज़मीन ले लो। तो कहा कि ठीक है। उसने जब देखा कि बहुत ढेर सारा खेत पड़ा हुआ है तो कहा कि इस खेत की कीमत क्या होगी। कहें खेत की कीमत तुम्हें जो देना हो तुम दे दो। तो किसान और खुश हो गया, उसके मन में थोड़ा सा लालच आ गया। तो कहा कि तब भी हम जितना पैसा देंगे तो कितना खेत दोगे। तो मुखिया समझ गया और उसने कहा मैं तुमको सुबह से लेकर शाम तक का टाइम देता हूँ। अपने पैर से चल के खेत को नाप लोगे उतना खेत तुम्हारा हो जाएगा और कीमत तुम अपने मन से जो देना चाहोगे वो दे सकते हो। किसान यह बात सुन के बहुत खुश हुआ कि अरे वाह, मुझे तो चल के जितना मैं चलूँगा उतना खेत मुझे मिलेगा और कीमत भी मुझे मेरे हिसाब से मुझे देनी है। तो वो खुश हो गया। उस दिन वह और उसका बेटा उसी गांव में रुक गया और वह रात भर सोचता रहा कि मैं इस तरीके से वहाँ चलूँगा और खेत को अपने पैरों से नाप लूँगा। और उस खुशी के चक्कर में वह रात का भी खाना जो है ठीक से नहीं खाया, ना रात में ठीक से सोया और सुबह 3 ही बजे वो जग गया और 3 बजे से वो खेत में जाने की तैयारी करने लगा। उसका बेटा कहा पिताजी आप जो है चाय पी लीजिए। कहा मैं जितने देर में चाय पीऊँगा उतने देर में मैं बहुत ढेर सारा खेत चलूँगा। और बिना चाय पिए वो खेत की तरफ दौड़ पड़ा और चलना शुरू कर दिया और चलते चलते लगातार चलता जा रहा था। सुबह से दोपहर हो गया तो उसका बेटा आया, कहा पिताजी आप ऐसा है कि आप थोड़ा सा तो रोटी खा लीजिए। कहा मैं बस रुका हुआ हूँ कि मैं थोड़ा सुस्ता लूँ जिससे मैं और तेज़ी से चलूँ, जिससे कि मुझे और जितना खेत मिल सके। अभी देख रहे हो उधर का खेत कितना उपजाऊ है, ये खेत अगर हम लोग को मिल जाएगा कितना फ़ायदा होगा। और इस चक्कर में उसने वहाँ भी रोटी नहीं खाई और कुछ ही देर उसने आराम किया और फिर इसके बाद चलने लगा। चलते चलते जब 3 बजा तो वो पूरी तरीके से थक गया था। उससे चला नहीं जा रहा था लेकिन वो ज़बरदस्ती वो चल रहा था
और शाम की 5 बजे तक ऐसा हाल हुआ कि वह ज़मीन पे गिर गया और तुरंत ही मर गया। उसके बाद उस गांव का मुखिया आया और उसने कहा उसके बेटे से कि अभी शाम होने में 1 घंटा बाकी है, और यह अपना शर्त पूरा नहीं कर पाया और अंत में उसे सिर्फ 2 गज की ज़मीन मिली और उसमें उसकी लाश को दफना दिया गया और उसका परिवार फिर से दुखी रहने लगा। तो इस तरीके से यह छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमें जितनी चीज़ की ज़रूरत है हमें उतनी की ही इच्छा रखनी चाहिए। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने चीज़ों की इच्छा रखते हैं, वह मनुष्य के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। दोस्तों, किसान जो है ज़रूरत से ज़्यादा उसने इच्छा रखी, बिना कुछ खाए पिए वह जो है खेतों में चलता रहा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मिलेगी, और उसे ज़मीन तो नहीं मिली बल्कि वह अपने जान से भी चला गया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी मेरी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो मेरे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, सदा साथ रहिए, सदा सुरक्षित रहिए, हमेशा एक दूसरे का सहयोग करिए, किसी को दुख ना दीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, अगली कहानी का इंतज़ार करिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।